अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मैट्रिसेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। मैं प्रोसेस की थीम बता देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए हम करने क्या वाले हैं। ये आपके पास दो इक्वेशन है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों? क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं उनके पास पावर कुछ नहीं है, सिंपल वन पावर होगी यकीनन, और ये बीच में प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, जिसको हम क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ बायनॉमियल क्या होता है। तो ये x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है जिनकी पावर 1 होती है और बीच में इक्वल टू आ जाए तो वेरिएबल्स की पावर 1 होना बता देता है कि ये लीनियर इक्वेशन है। दोनों लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली बात है ये आपके ग्राफ पे ड्रॉ हो रही होंगी x और y के फॉर्म में। स्क्वायर तो है नहीं तो कर्व बने तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, यकीन है, ठीक है। और इसी तरह ये भी x और y के फॉर्म में, ये भी लीनियर है। तो दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनको सॉल्व करना है और बताना है कि इन दोनों के जो ये जो लाइंस गुजरेंगी, बेसिकली ये अगर ड्रॉ करें हकीकत में तो ये लाइंस है। एक लाइन ये है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे एक लाइन फर्स्ट करो ये है और दूसरी लाइन ये है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टकरा रही है लाइंस, हमें वो फाइंड करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ड्रॉ नहीं कर रहे, हम मेथड यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेथड यूज करेंगे क्रैमर्स रूल, हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल बेसिकली है क्या? इसमें डिटरमिनेंट्स लेना है आपको t के, dx के, dy के। आप देख सकते हो इसके मैंने डेरिवेशन भी दी हुई है कि क्रैमर्स रूल कैसे ड्राइव होता है, वो आप वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसका मेथड कि क्या करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहले हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ डी। डी हम ऐसे ही कहते हैं वो डिटरमिनेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज यूज हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले अलग कर देता हूँ जो एक्स की तमाम वैल्यूज है ना, एक्स की तमाम वैल्यूज है या फर्स्ट के साथ फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है सेम वेरिएबल के साथ, अगर एक्स है यहाँ तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, अगर नहीं हो यहाँ पे हो तो वो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सेम वेरिएबल रखना है तो यहाँ पे इसको हम a1 कह देते हैं, इसको a2 कह देते हैं। a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम x की वैल्यूज को, b से रिप्रेजेंट कर देते हैं y की वैल्यू को, तो ये b1 और b2 हो जाएगा। और कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, c1 c2, ठीक है। ये वैल्यूज है। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ b निकालते हैं, जब d का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो देखो क्या होता है, हमारे पास हम a1 a2 यूज करते हैं और b1 b2 यूज करते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। इसका मतलब है x और y की वैल्यूज यूज करते हैं, तो पुट कर देते हैं वैल्यू साथ साथ। तो देखो a1 की जगह 2, a2 की जगह 4, b1 की जगह 5 और इसकी जगह पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव मेंशन करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट लेना है इसलिए स्ट्रेट ब्रैकेट यूज हो रहा है। मल्टीप्लाई करके जल्दी से करते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, बीच में माइनस आएगा और 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई अगर 2 4 हो तो साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी, बीच में माइनस है, माइनस लग रहा है, 4 5 20, तो -24 हमारे पास आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ डी। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ डी हमारे पास आ रहा है -24। अब हमें मूव करना है आगे और हम मूव करके अब डी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे dx। अब ये dx क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। dx का मतलब x की वैल्यूज को हटा दो, x को हटा देंगे मतलब a1 a2 हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा c1 c2, फिर b1 b2 तो अपनी जगह पे ही रहेगा। dx का मतलब x की वैल्यूज को हटाना, ठीक है। तो c1 c2 की जगह 9 1 आ जाएगा और b1 b2 की जगह 5 और -2 ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 9 मल्टीप्लाई होगा -2 से, ब्रैकेट में लगाया, बीच में माइनस और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 9 मल्टीप्लाई होगा 2 18, साइन नेगेटिव से नेगेटिव लगाया, बीच में माइनस लगाएंगे, 5 1 5, तो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 23। तो dx हमारे पास निकल गया माइनस का 23। अब dy निकालेंगे तो यकीनन आपको ये बात समझ में आ गई होगी, dy में ये बात आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। dy में हम क्या करेंगे, जिस तरह dx में हमने x हटाया, dy में हम y की वैल्यू हटा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, a1 a2 तो अपनी जगह, अब c1 c2 आ जाएगा b1 b2 की जगह, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे 2 4 और 9 1। डिटरमिनेंट लेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, बीच में माइनस, 9 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 1 2 3 4 9 4 36, तो माइनस का 34 आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ y, टी वाई आ जाएगा, ठीक है। -34 क्यों, 36 बड़ा ज्यादा नेगेटिव है
और 2 में से 36 जाएगा तो 34 बचेगा, तो इसलिए dy है। हमने तो बट मसला ये है कि हमें तो फाइंड करना था x और y, और हमने तो dx और dy और d फाइंड कर लिया, तो ये सब क्या है? तो देखो बेटा, बेसिकली बात ये है कि हमें dx और dy की हेल्प से ही x फाइंड होगा। तो अब हम आते हैं x पे। x निकालने का फॉर्मूला होता है वापस डिटरमिनेंट ऑफ dx डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ dy, ठीक है। तो x निकालने के लिए dx और dy निकालना जरूरी था, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ dx क्या है हमारे पास -23, और डिटरमिनेंट ऑफ dy क्या है -24। तो इसकी सेम साइन की नेगेटिव कैंसिल करेंगे और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 23/24 ऐसे ही रहेगा। y भी निकाल लेना साथ साथ, y का हो जाएगा dy/d, और dy की वैल्यू है -34 और इसकी वैल्यू है -24। माइनस से माइनस कैंसिल किया, 2 के रिवर्स से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 7 14 2 12 24, तो 17/12 आपका आ रहा है y। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए x और y, जो हमें फाइंड करनी थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें हर तरह का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, पॉइंट में भी आ जाता है इवन। अगर हम इसको ग्राफिकली करते तो बड़ा मुश्किल होता है पॉइंट में निकालना, क्योंकि हम पॉइंट्स में ग्राफ में पॉइंट्स मेंशन नहीं करते। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा हो गया कि हमने इसको इस मेथड से करेंगे तो पॉइंट के आंसर्स भी आ जाएंगे और बेहतर फॉर्म में आएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में, जिसको लिखना मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके आंसर लिखेंगे कैसे, ये ज्यादा जरूरी चीज है। x और y के आंसर को लिखते हैं सॉल्यूशन सेट x, y is equals to ऑर्डर पे लिखेंगे, तो x की वैल्यू थी 23/24 फिर कॉमा 17/12। तो आपका इसका आंसर लिखा जाएगा और फिर ये आपका आंसर प्रूव होगा कि सारे स्टेप के साथ, ये हर स्टेप के साथ प्रॉपर इसी तरह चलेगा तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे इसमें, वरना आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हो। यहाँ पे एक बात एडिशन दोबारा से कर दो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ डी ही 0 आ जाए तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन डिवाइड बाय डी आता है और वो 0 हो जाए तो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो हम लिख देंगे ऐसी कंडीशन कौन सी होगी जिसमें लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ डी की बात करो, x और y 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ डी यहाँ मेंशन कर देता हूं, इफ डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन सेट डजंट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सॉल्यूशन सेट अगर आपका 0 आ जाए। अब हमने ये पूरा मेथड सीख लिया क्रैमर रूल का। अब इंशाल्लाह इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड था क्रैमर रूल, और बहुत पूछा जाने वाला मेथड है ये, और बहुत सिंपल भी है। तो अब नेक्स्ट मेथड से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और आपका लास्ट टॉपिक होगा मैट्रिसेस का, ये सेकंड लास्ट था। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।